नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, एक ऐसे देव जो आपके साथ हमेशा साया बनकर घूमते हैं, आखिर क्यों रहते हैं वो आपके साथ? क्यों आपकी ज़िंदगी में हमेशा उनका साया मंडराया रहता है? तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों, आखिर कौन है वह देव जो आपके सर पर हमेशा साया बनकर घूमते रहते हैं? आखिर क्यों घूम रहे हैं? क्या वजह है कि वह देवता हमारे साथ हमेशा रहते हैं? कभी कभी दोस्तों आपको लगता होगा कि जो हम मन में सोच रहे हैं वह कैसे पूरा हो जाता है। जो दिमाग में हमारे चल रहा है, कभी कभी वही घटना हमारे साथ हो भी जाती है। तो यह ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे ऊपर कोई दिव्य शक्ति का हाथ होता है। यानी कि आप बहुत किस्मत वाले हैं दोस्तों कि आपके ऊपर कोई देवता का साया मंडरा रहा है। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि वो किस देवता का साया है, उसके क्या संकेत आपको मिलते हैं और आखिर क्यों वो आपके ऊपर साए की तरह मंडराते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि आपके अंदर वो कौन सी खूबी है जिसकी वजह से हमेशा दिव्य शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो देखिए दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो सपने ना देखता हो। हर कोई सपने देखता है। हम कई बार इन सपनों का मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन इन सपनों के पीछे हर बार कोई ना कोई संदेश जरूर छुपा होता है। हम अब अक्सर सपने में वही देखते हैं जिसकी इच्छा हमें होती है। आप खुद ही सोचें, हम अक्सर उन्हीं चीज़ों को सपनों में क्यों देखते हैं जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं या फिर उस चीज़ को पाने की इच्छा हमारे अंदर होती है। तो यही कारण है दोस्तों कि जो हमारे मन में चल रहा है वो क्यों होता है, हमारे सामने वो प्रस्तुत क्यों हो जाता है, हमारे दिमाग में वो क्यों चलता रहता है। कभी कभी तो अनजानी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है। तो ये सिर्फ उस दिव्य शक्ति के कारण होता है। देखिए, शास्त्रों की माने तो हर सपने का अपना एक अलग स्थान है। जो सपने हम सुबह होने से पहले देखते हैं अथवा ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं, उनका फल हमें 10 दिनों के अंदर मिल जाता है। वही रात के पहले पहर में देखे गए सपने का फल 1 साल बाद मिलता है। दूसरे पहर में देखने जो सपने हमने देखे उनका फल हमें 6 महीने बाद मिलता है। और तीसरी पहर में जो देखे गए सपने हैं उनका फल 3 महीने बाद मिलता है। आखिर पहर के सपने का फल 1 महीने में सामने कैसे आता? आखिरी पहर जो रहता है उनका 1 महीने में सामने आता है। तो समझ लेते हैं। तो यह दिव्य संकेतों का ही आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर कि जो हमें सपने दिखाई देते हैं, जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं, कुछ चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ये उस दिव्य शक्ति का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। वो हमें हमेशा सतर्क करने की कोशिश करते हैं, हमें बताना चाहते हैं। तो देखिए, जो लोग दिन में सोना पसंद करते हैं उन्हें कई बार सपने आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में राहु की दशा हो या राहु पीड़ित हो तब आपको बुरे सपने आएंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी सपनों का जिक्र किया गया जो हमें सपने में भविष्य दर्शन कराती है। शास्त्रानुसार कई बार हमें अतृप्त आत्माएं भी हमारे सपनों को हर लेती है, जिसकी वजह से हमें डरावने सपने दिखते हैं। इसकी वजह से तंत्र मंत्र या जादू टोनों को भी माना गया है। इसकी वजह कि जो हमें बुरे सपने दिखते हैं, कोई जादू मंत्र तंत्र भी रहता है या कोई दिव्य शक्ति भी रहती है जो हमें सचेत करना चाहती है कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी चल रही है हमें उसे ख़त्म करना चाहिए और पॉजिटिव वेव्स लानी चाहिए। जो हमारे माइंड में जो हमारे बुरे सपने हैं ना, वो सिर्फ हमारे दिव्य शक्ति के सचेत करने के संकेत रहते हैं कि आप उठिए, पॉजिटिव बनिए और भजन कीर्तन करिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। अगर कभी आप सपने में कड़वी दवाई लेते हुए खुद को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप आने वाले समय आपका जो रहेगा वो मुश्किलों से भरा होगा। सपनों में चींटियों का आना, अगर आप चींटियों को मार रहे हैं तो इसका मतलब आपको व्यापार में नुकसान होगा।
सपने में खुद को किसी समुद्र में फंसा देखना नाव के साथ, तो समझ जाए आने वाले वक्त में मुसीबतें उठानी पड़ सकती हैं। सपने में अगर आप किसी बच्चे को रोता हुआ देख रहे हैं तो ये भी अशुभ है। इसका संकेत है असफलता और निराशा आपको हाथ लगने वाली है। सपने में झाड़ू दिखना भी बेहद अशुभ माना जाता है। ये हमारी आर्थिक कमी की तरफ इशारा करता है और आर्थिक संकट की ओर इशारा करता है। अगर सपने में कभी किसी की मृत्यु पर खुद को रोते हुए देखें तो इसका मतलब है उसकी उम्र भी बढ़ने वाली है। अगर आप किसी की मृत्यु पर खुद को रोते हुए देख रहे हैं तो सामने वाले की उम्र बढ़ रही है। अगर सपने में आप किसी भी रस भरे फल को देखें या खाएं तो वो दोनों ही शुभ माने जाते हैं। सपने बच्चों को पालते हुए देखना बेहद शुभ फल देते हैं आपके परिवार के लिए। सपने में किसी खिलौने को देखना दिव्य शक्ति की ओर से आपको यह इशारा करता है कि आपको जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। सपने में अगर आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे तो ये तो बहुत ही हर्षोल्लास की प्राप्ति होगी। तो यही दिव्य शक्तियाँ होती है जो हमें हमेशा हमारे बुरे और अच्छे का परिणाम देती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अच्छाइयों की वजह से। ये हर किसी के साथ नहीं होता है। ऐसे बहुत कम लोग भाग्यवान होते हैं जिनके ऊपर दिव्य शक्ति का आभास होता है, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद होता है और वो हमेशा उन्हें सतर्क करती रहती है। हमेशा देखिए, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कहीं आप जाने वाले होते हो और अचानक से कहीं नाट लग जाती है और आप नहीं जाते हो। कुछ देर बाद आपको पता चलता है कि अच्छा हुआ आप उस जगह नहीं गए, वहाँ ऐसा होने वाला था। कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत सौ के साथ कि कहीं आपका रिश्ता तय होने वाला रहता है, लेकिन अनजाने में ही आपको वो रिश्ता एकदम से टूटने की कगार पे आ जाता है और आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर आपके साथ ये चीज़ होती है कि आपको ये पता चलता है कि अच्छा हुआ वो रिश्ता टूट गया, क्योंकि वो आपके लायक नहीं था, वहाँ ये चीज़ बुरी थी। ये सब उन दिव्य शक्तियों की वजह से होता है दोस्तों। और कई बार आप लोगों के साथ यह भी हुआ होगा कि आप कहीं गए या नहीं जा पाए। सपोज़ आप कहीं पर जाना चाहते थे और नहीं जा पाए, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है कि यार सुबह जल्दी नींद नहीं खुली या ट्रेन मिस हो गई, ऐसा क्यों हुआ। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा किसी अच्छे के लिए भी हो जाता है, जो हमें उस टाइम तो बुरा लगता है, लेकिन दिन के बाद या 2-3 दिन बाद जब हम फील करते, रियलाइज़ करते कि यार हम वहाँ अच्छा हुआ नहीं गए, वहाँ ये हो गया, तब आपको ये एहसास हो जाना चाहिए दोस्तों कि आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति का आभास है, एक दिव्य शक्ति का साया मंडरा रहा है और आप बहुत भाग्यवान हैं कि वो हमेशा आपको सचेत करता रहता है, सतर्क करता रहता है। क्यों करता है? आपके व्यक्तित्व की वजह से, आपके अच्छेपन की वजह से, आपकी सकारात्मकता की वजह से। कभी कभी अगर आपके ऊपर नकारात्मक चीज़ें हावी होती है तो वह भी आपको बुरे सपनों के माध्यम से दिखाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। ध्यान रखिएगा, रात के समय पर आपकी नींद खुलती होगी किसी एक टाइम पर, या तो 3 से 5 के बीच में, या 2 से 4 के बीच में, 4 से 6 के बीच में कभी भी आपकी नींद खुलती होगी। तो उस समय भी जो सकारात्मक शक्तियाँ जो होती है, जो दिव्य शक्तियाँ होती, वो हमें महसूस करवाती है कि उठें, भजन करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहे, चलें, शेयर करें, सुबह सुबह उठें। ये चीज़ें, वो सकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर हमें फील करवाती है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर दिव्य शक्ति का आभास होता है उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। और किसी समय अगर उन्हें लगता भी है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो कुछ समय बाद फिर वो खुद सोचने लगते हैं कि ये बुरा हमारे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पीछे भी कुछ अच्छा होने वाला था। कभी कभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ बुरा होने वाला होता है लेकिन उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा रीज़न होता है जो हम नहीं समझ पाते हैं, और वो समय रहते हमें वो दिव्य शक्ति के द्वारा समझाया जाता है। वो कभी हमें निराश नहीं करते, वो हमेशा हमारा दुख दर्द बांटते। एक बार आप सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांग कर तो देखिए। अगर पट बंद है ना उनके कोरोना के कारण, लेकिन आप जाकर तो देखिएगा अगर वो नहीं दर्शन दे दे, आप सच्चे दिल से एक बार जाकर देखिए दोस्तों, वो खुद आपको दर्शन देने आएंगे। ये हमारा वादा है, प्रॉमिस है और गारंटी है आपसे। बस सच्चे दिल से भगवान का नाम हरवा लिया करिए। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है मकर राशि वालों के एक ऐसे देव के बारे में जो हमेशा उनकी ज़िंदगी पर मंडराते रहते हैं, उनका साया उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहता है।
तो ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।